गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और जो आज यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी का जयंती जो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज पहली बार कौंडली के अंदर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, चलो अब कहते हैं छोटी सी के रूप में मनाई है, आगे को बहुत बड़ी रूप में ये पालक भर जाए, जो कौंडली में मैसेज जाए कि कौंडली में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है। मंच के माध्यम से और गाने वाली पार्टी के साथ ये अगली बार को मनाई जाएगी। मैं ये आप सभी से घोषणा करता हूं। सम्राट हाँ झांकी भी निकाली जाएंगी। और मैं तो मेरे थोड़ा ध्यान से उतर गई थी, कल मैं कह रहा था एक मार्च जो पंचशील के झंडे के द्वारा पूरे क्षेत्र में हमारा एक मार्च भी निकल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता हो। तो मैं अपनी ये आगे की बात शुरू करता हूँ। महान सम्राट अशोक के जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे महान सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र सिंह और संगप्रिया मित्रा दो बच्चे थे उनके, तो उन्होंने अपने बच्चों को इस धर्म के लिए कुर्बान कर दिया था। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए देश पूरे विदेशों में उतार दिया था और उन्होंने धर्म प्रचार ऐसा किया कि आज पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पे, बौद्ध धर्म हमारे पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। और हमारे सम्राट अशोक के बाद में हमारा धर्म कैसे खत्म होता है। जो 10वें राजा वीरभद्र थे, बहुत अच्छा शासन चला था वीरभद्र जी का, तो उनके बीच में एक पुष्पमित्र सिंह के नाम के एक जो आज राम जो कहे जाते हैं वो पुष्पमित्र सिंह थे। राम कोई नहीं थे, पुष्पमित्र सिंह थे जो आज राम कहा जाता है। तो पुष्पमित्र सिंह वीरभद्र के शासन में आए, तो वीरभद्र का जो शासन था तो उन्होंने शासन काल में कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहती थी। उन्होंने अपने महल के बाहर एक घंटा लगाया था, जो भी कोई पब्लिक का आदमी अपनी फरियाद लेके आएगा तो उस घंटे को बजाएगा, तो उस घंटे की आवाज को सुनकर राजा तुरंत उसकी फरियाद सुनने के लिए आएगा। तो उस समय तो इस तरह का माहौल था। जब पुष्पमित्र सिंह आ गया तो उसको सेनापति बना दिया गया। जब सेनापति पुष्पमित्र सिंह को बना दिया गया तो उसने अपने ही मनुवादी सोच के लोगों को चुना और धीरे धीरे उस घंटे पे एक मनुवादी सोच का आदमी बैठा दिया। कोई भी फरियाद लेके आएगा तो इस घंटे को बजाने मत देना, ये बोल देना कि राजा साहब अभी नहा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, इस तरह का बहाना लगा देना, घंटे को मत बजाने देना। तो जब इस तरह का चलता रहा तो वीरभद्र को ये पता लगा कि भाई हमारे शासन काल में जब से ये पुष्पमित्र सिंह सेनापति बना है तो हमारे राज्य में कोई किसी को किसी तरह का भी दुख नहीं है। तो इस तरह का शासन चलता रहा। तो हमारे बीच में विजयदशमी का एक पर्व आता है, जो विजयदशमी सम्राट अशोक ने एक कलिंग से विजय प्राप्त करने के बाद में एक विजयदशमी का पर्व हमारा है। और हमारे विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, बौद्धों का ही त्योहार है, जो इन्होंने विजय दशहरा के रूप में इन ब्राह्मणवादी ने इस ब्राह्मणवादी ने इनको हमारे दशहरा के रूप में छीन लिया। तो ये हमारा ही त्योहार है विजयदशमी के नाम से। तो राजा ने घोषणा करी कि आप कल को मतलब इस तरह के पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा देना कि अभी बड़े धूमधाम से बड़े उल्लास से विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो इस तरीके से वीरभद्र ने अपने शहर में पूरे उसमें ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये आपका ये विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो जैसे कि विजयदशमी का त्योहार आया तो उसे मनाने के लिए सब सभा इकट्ठी हुई, सब लोग इकट्ठे हुए। तो
मैं उससे